गुड आफ्टरनून एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। इसके सेशन में है पेपर के आंसर की सीडीपी का आंसर की रहेगी इस बार। सीटेट का जो है सेकेंड पेपर का सीडीपी फर्स्ट शिफ्ट का है। सीडीपी सॉल्व पेपर देख लीजिए आंसर की। इसमें लिखा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र पार्ट 1। ये आपको आंसर की बता दे रहे हैं। इंग्लिश में दिया है, हम हिंदी का देख बता रहे हैं। मिला लीजिएगा, ऑप्शन इंग्लिश में रहे चाहे हिंदी मीडियम, दोनों का ऑप्शन सेम होगा। ये पेपर जो है उसका कोड है के, उसका क्या है कोड के, उसका कोड के है। आपका जो कोड है अलग होगा, कितना क्वेश्चन नंबर अलग होगा, ऑप्शन भी सेम होता है, ऑप्शन भी अलग अलग हो सकता है। तो आप इस हिसाब से मिला क्वेश्चन देख के मिला लीजिएगा। देखिए जैसे दिया है कि अभिकथन दिया है ए, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। शिक्षक को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए और सभी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। तो ये सही है। हर विद्यार्थी जो भिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए, सबको अलग अलग आते हैं, वो सही से इन सब को समझ के जैसे कि सीखना चाहता है उस हिसाब से शिक्षण को क्या करना चाहिए, समायोजित करना चाहिए। इसलिए का एक कारण है कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। नहीं, बचना नहीं चाहिए, समूह कार्य करना चाहिए। बल्कि शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग या समूह कार्य और बातचीत से बचना नहीं चाहिए। गलत हो गया, तो ये सही है और गलत ठीक। हम ऑप्शन ए पर चले, ये बचना नहीं चाहिए ना, ये कर दिया। और शिक्षार्थियों को समायोजित करने के लिए सही है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन भी ऑन कर लेंगे ताकि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। यह पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में एक प्रमुख समानता है। तो बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृत की भूमिका, संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में संस्कृत की भूमिका, भाषा और विचार के बीच संबंधों के बारे में उनके चिंतन, बच्चों के विकास में चरण जैसी प्रगति पर ध्यान। बच्चों के जैसे विकास में चरण प्रगति पर ध्यान तो है बच्चों की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव ये होना चाहिए। बच्चे जब स्वयं अपने संलग्न होते हैं, यदि किसी कार्य में जुड़ाव रखते हैं तो उसमें उससे सीखने में बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं, बहुत ही अच्छे सीख जाते हैं। ये दो क्वेश्चन नंबर 2 का हो गया, बच्चों एवं स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव, इस तरह से मिला लीजिए आप। ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। छात्रों के विविध समूहों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण का सही वर्णन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग टू cater to diverse groups of students, intentional, adaptive, differentiate और स्टैंडर्डाइज्ड। तो इसमें सुविचारित, अनुकूलित, विभेदित, मानकित, इसमें कौन सा है? देखिए छात्रों के विभिन्न समूह को पूरा करने के लिए सुविचारित होना चाहिए, अनुकूलित होना चाहिए और विभेदित, यानी 1 2 3। सुविचारित विचार चलना चाहिए और अनुकूलित भी उनके हो तभी ग्रहण कर सकते हैं, और विभेदित हो विभिन्न प्रकार से हो तब उनको ग्रहण करना उचित रहेगा। तो ठीक है, ऑप्शन हम ये रहेंगे, ये आपका सही होगा। 1 2 3 1 2 3 पर जाएंगे। नेक्स्ट चलिए, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ और चिल्ड्रेन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट्स। हाउ अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे हाउ और चिल्ड्रेन डिफरेंट फ्रॉम अडल्ट। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न हैं। तो पहला दिया है, बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच वयस्कों से गुणात्मक रूप से भिन्न होती है। बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। बच्चे वयस्कों पर निर्भर होते हैं जबकि वयस्क स्वतंत्र होते हैं। बच्चों की तुलना में वयस्क बहुत अधिक ज्ञानी होते हैं। तो अब बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, तो बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है।
उस पर लेकिन ध्यान दीजिए। 5 क्वेश्चन है। आप एक शिक्षक हैं और हैं जो अपने छात्रों को परंपरा संज्ञानात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? इस प्रकार कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो इस पर रहे यू आर अ टीचर हु वांट्स टू हेल्प योर स्टूडेंट्स डेवलप मेटाकॉग्निटिव skill, metacognitive skill, which of the following strategies is most likely to foster? तो ये मतलब इस तरह आप शिक्षक को होते हैं तो चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक होना विद्यार्थियों को सक्रिय कार्य के लिए सारांशित नोट प्राप्त करना, गृह कार्य सौंपना जिसके लिए याद रखने और याद करने की आवश्यकता होती है। गृह कार्य सौंपना याद करने के लिए आवश्यकता जरूरी नहीं है। चोर पर देना, उस पर देखिए छात्रों को उनके प्रदर्शन पर गुणात्मक प्रतिपुष्टि की बजाय अंक देना, नहीं प्रताड़नात्मक प्रतिपुष्टि तो होना ही चाहिए, तब अंक देना उचित रहेगा, तभी नहीं तो कि छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। वेरी गुड। सबसे अच्छा देखिए छात्रों को अपने स्वयं के सीखने, जैसे अपने स्वयं क्या सीखे, क्या सोचना है, उसके बारे में प्रतिक्रिया फिर जाहिर करें, विचार अपना व्यक्त करें के लिए प्रोत्साहित करना, ये बहुत ही उचित है। तो ऑप्शन 4 पर जा सकते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6, लेव वायगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? लेव वायगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध है? तो भाषा और विचार एक दूसरे स्वतंत्र हैं। भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। भाषा विचार को आकार नहीं देती, विचार भाषा को आकार देते हैं। विचार भाषा को आकार देते हैं। तो भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। जरूर हैं, क्या है? जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, एक दूसरे से बदलती रहती हैं, दूसरे जुड़ी हुई है। से भाषा और विचार एक दूसरे जुड़े हुए हैं, से जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। इस ऑप्शन से आप जा सकते हैं। 6 का कौन है? 6 का भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं, तो 2 कौन सा? 2। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लेव वायगोत्स्की के अनुसार भाषा और विचार के बीच क्या संबंध? भाषा और विचार विकास की जटिल विनिमय प्रक्रियाएं हैं। नेक्स्ट 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दे रखा है, एक शिक्षिका खुद से पूछती है मैं ऐसे अनुभव प्रदान कर सकती हूँ जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों का विश्लेषण करने की आवश्यकता हो। वर्गीकृत करने और उनकी वर्गीकरण के स्कीमों को विश्लेषण करने की आवश्यकता हो, तो वह छात्र में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? वह छात्रों में किस बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है? प्राकृतिक बुद्धिमत्ता, भाषाई बुद्धिमत्ता, शारीरिक गति संवेदी बुद्धिमत्ता, अंतर्वैयक्तिक बुद्धिमत्ता। तो इसमें हम देखते हैं प्राथमिक बुद्धिमत्ता, यदि वो बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देने की कोशिश करें, क्या करके कि ऐसे स्कीम में वर्गीकरण में बदल कर मैं अनुभव से कर प्रदान कर सकती हूँ कि जिसमें छात्रों को पर्यावरण में विभिन्न प्रकार की, तो इसमें दे सकते हैं भाषाई बुद्धिमत्ता पर जा सकते हैं। 3 ऑप्शन 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 7 का। अब 8 देखेंगे। 8 में आपका है feedback to the students in the classroom is most effective when छात्रों की कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब छात्रों के लिए कक्षा में प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी होती है जब यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता, बजाय इसके कि वह क्या कर सकता है। बहुत अच्छी, इसके कि क्या वह कर सकता है। यह इस बात पर ध्यान केंद्रित करता है कि बच्चा क्या नहीं कर सकता है, बजाय इसके कि क्या वह कर सकता है। तो यह उचित नहीं है। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है। नहीं, यह क्या कर सकता है उस पर ध्यान देना जरूरी है। यह वर्ष के अंत में परीक्षण और परीक्षा पर केंद्रित है, जरूरी नहीं। यह छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। छात्रों को तुलनात्मक श्रेणी प्रदान करता है। नहीं, यह सीखने गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। क्या होता है? यह सीखने गतिविधि के दौरान और पश्चात भी होता है। छात्रों की कक्षा प्रतिक्रिया सबसे अधिक प्रभावी कौन होती है? जो सीखने के दौरान हो और पश्चात भी हो, ये प्रतिक्रिया प्रभावी है। इससे उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट या सुधार या कुछ सीखने के प्रति जिज्ञासा तीव्र होगी। ठीक, तो ऑप्शन 8 का कौन सा हो गया? 4। नेक्स्ट देखें। रमा एक शिक्षिका है। वाजोस्की के सिद्धांत के
को अपनी कक्षा में लागू कर रही है और वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों के समूह में काम करने के लिए नियुक्त करती है। तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत को अपनी कक्षा में लागू कर रही है, वह एक चुनौतीपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए अपने छात्रों को समूहों में काम करने के लिए नियुक्ति करती है। कार्य के दौरान एक छात्र एक महत्वपूर्ण संकल्पनाओं को समझने के लिए संघर्ष करता है। तो रमा के इस छात्र की मदद करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या था? सबसे प्रभावी तरीका पूछा है, पॉजिटिव लेना, पॉजिटिव होगा ना। छात्र को एक अलग कार्य सौंपे जो उसकी योग्यता के अनुकूल हो, छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। छात्र के साथ समस्या पर काम करें और समूह के अन्य सदस्यों को शामिल करते हुए आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन और प्रतिपुष्टि प्रदान करें। तो ये सबसे बढ़िया रहेगा। उसकी समस्या करेगा, समाधान होगा जल्दी से, तो वो बच्चा और कुछ सीखने के लिए और अच्छे से जिज्ञासा से सीख सकता है। तो आप ए ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का क्वेश्चन, बुकलेट कोड है की ना, और बुकलेट किसी किसी का अलग हो सकती है, उसका कोई नंबर ऑफ क्वेश्चन इधर मतलब हो सकता है, तो आप उसे बदला रहता है ठीक, इसलिए कई कोड में 4-5 कोड बना देता है, इस तरह से सेट रहता है पेपर का। तो क्वेश्चन मिला लीजिएगा कौन सा है, उसके अनुसार आप लगाइए। आप देखिए, भावनाओं और व्यक्तित्व, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? परिवर्तन, भावनाओं, व्यक्तित्व और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन और स्थिरता किस विकास में शामिल है? मनोसामाजिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, व्यक्तित्व विकास और भावनात्मक विकास। तो यदि भावनाओं, व्यक्तित्व, सामाजिक संबंध में परिवर्तन में स्थिरता किस विकास में पूछा जाए शामिल है, तो ये मनोसामाजिक विकास में होगा, मनोसामाजिक विकास। यहाँ पर भावनात्मक विकास भी है सही, लेकिन इसमें मनोसामाजिक विकास नहीं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट भावनात्मक विकास होना चाहिए। भावनात्मक विकास सही, व्यक्तित्व विकास हो जाएगा और उस पर कुछ ज्ञान आएगा तो संज्ञान भी हो जाएगा, मनोसामाजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में देखें, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचिंग लीड्स टू लर्निंग बाय स्टूडेंट्स रोट रिसेप्टिव डिस्कवरी मीनिंगलेस। तो रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है, यंत्रवत, ग्रहणशील, खोज आधारित। ये खोज आधारित ही उचित है। यदि आप खोज कर स्वयं का कार्य कर रहे हैं, उसका कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को तो उसे अधिगम की ओर ले जाता है, तो अधिक सीखने की जिज्ञासा होती है, जिससे हम आसानी से सीख पाते हैं, कुछ न कुछ उससे सीखने को मिलता है। इसलिए रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को अधिगम की ओर ले जाता है, तो उनको खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। 12 है, प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? तो ये आपका रहा खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है, और प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन चिल्ड्रेन और perceived as knowledge and meaning smokes, vulnerable and in need of protection, innocent and dependent, complement and capable of only consuming knowledge। तो ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह देखा जाता है? ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले, कमजोर और सुरक्षा की जरूरत में मासूम आश्रित, आज्ञाकारी और केवल ज्ञान भोग करने में नहीं, ये से मासूम आश्रित नहीं करना है हमको। प्रगतिशील शिक्षा में ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले होना चाहिए, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले होने चाहिए। इस ऑप्शन से हम कौन सही है, तो इस आधार पर ऑप्शन आपका पहला सही होगा, ज्ञानवर्धक और अर्थ की रचना करने वाले। ऐसा वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन आंसर बताते जा रहे हैं। तो इसमें 50 क्वेश्चन इस पार्ट में करें, सेकंड वाले में पार्ट और बना देंगे, हाँ, नहीं तो लंबा हो जा रहा है। देखिए अब काफ़ी तो सी दिया है क्वेश्चन नंबर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीन पियाजे थ्योरी ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट
implicates that। तो सर्कम, चलिए ध्यान देखिए जल्दी से, नहीं तो और टाइम। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि जीन पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है यह बताता है कि क्या बताता है, पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम जो है बच्चों के आयु समूह या चरण व चरण को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। सही है, किया जाना चाहिए, यही सही रहेगा, क्योंकि शिक्षण का बाल गतिविधि के परिणाम पर होना चाहिए, न कि सोचने की प्रक्रिया। तो गलत है, सोचने की प्रक्रिया बिना कैसे काम। और व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। तो व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। नहीं ऐसे कैसे चलेगा कि किसी को व्यवहार के अनुसार को दंड दिया जाए। अरे गलती होने मिस्टेक है तो उस हिसाब से पुरस्कार देकर भी नहीं किसी को ना कर चाहिए, भी निश्चित है। और बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना। और उदाहरणों को जटिल से सरल के क्रम में सिखाना चाहिए। जटिल से नहीं, सरल से जटिल के क्रम में चलाना चाहिए उदाहरणों को, ये उचित है। और तो इसलिए हम ऑप्शन ए पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए सही है, जो पाठ्यक्रम को बच्चों के आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। ये ऑप्शन आपका 13 का 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड। तो देखिए, महारत हासिल करने के लिए, अब दिया क्वेश्चन नंबर 14 में, महारत हासिल करने के लिए, महारत हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने से छात्र अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होता है। अभिप्रेरणा और योग्यता के बारे में विचार कैसे प्रभावित होता है महारत हासिल करने के लिए, लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए। यह अक्सर योग्यता के स्थिर दृष्टिकोण में बढ़ी हुई बाहरी अभिप्रेरणा विश्वास को दर्शाता है। बाहरी अभिप्रेरणा विश्वास को दर्शाता है। यह अक्सर योग्यता की वृद्धि कौशल से, ठीक है, यह अक्सर योग्यता के वृद्धि दृष्टिकोण में बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा विकास को दर्शाता है। तो ये आपका सही है 4। यह अक्सर योग्यता की स्थिति दृष्टिकोण में जो बढ़ी हुई आंतरिक प्रेरणा और विश्वास को नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। ओह लंबी हो गई वीडियो। देखिए 15 है, क्वेश्चन नंबर दिया है, किशोरावस्था के दौरान जेंडर और अपेक्षाओं के अनुसार स्त्रीत्व या पुरुषत्व की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। किशोरा के अवस्था के दौरान जेंडर अपेक्षाओं के अनुरूप स्त्रीत्व मतलब फीमेल और पुरुष की परंपराओं का पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। तो सही है। बढ़ जाता है। ए और दोनों गलत हैं, कोई नहीं सही, क्योंकि दबाव बढ़ जाता है, लेकिन ये परंपरा पालन करने के लिए दबाव बढ़ जाता है। नहीं, दबाव कहाँ बढ़ता है, ये तो अपने हिसाब से। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। जेंडर और जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से निर्धारित की जाती हैं। तो जेंडर भूमिकाएं जैविक रूप से कहाँ निर्धारित की, भूमिकाएं कैसे जैविक रूप से निर्धारित कर सकते हो, नहीं, भूमिकाएं निर्धारित की जाती हैं। तो अब ये कर सकते हैं सही और गलत, तो दोनों गलत है, तो ऑप्शन 2 से जाए। यार दोनों सही है, उसमें नहीं, यार सही के लिए क्या करता है, नहीं, ये दोनों चलिए, तो ये और दोनों गलत हैं। तो ठीक है, थैंक यू इस वॉचिंग कंप्लीट वीडियो, और सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। आपको ये आंसर की सेटेट की है, और नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, और पार्ट जो 15 क्वेश्चन बच्चे हैं वो नेक्स्ट वीडियो प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।